हाय गाइस, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बहुत बढ़िया रैंक कर रहा होता है और धीरे धीरे उसकी रैंकिंग, उसकी विजिबिलिटी, उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीचे आने लगते हैं और हमें नहीं पता लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि आपका एसिन किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है और कितनी उसकी विजिबिलिटी है, कितने उस कीवर्ड से ऐड टू कार्ट हो रहे हैं, कितने उस कीवर्ड से आप पे क्लिक आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड यू कैन ऑल्सो गेट मंथ ओवर मंथ रिपोर्ट सो दैट यू कैन कंपेयर कि मान लो अगस्त के महीने में मेरी इतनी विजिबिलिटी थी और सितंबर में वो कम हो गई है इन कीवर्ड्स पे. यू कैन डू दैट कंपैरेटिव एनालिसिस. एंड वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बात करेंगे और क्या क्या यूज़ केसेस रिपोर्ट के निकल सकते हैं वो सब हम बात करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स जस्ट हॉप ऑन टू द स्क्रीन. बाय बाय. सो गाइज, स्टेप 1 इज सेलर सेंट्रल ओपन कर लो सबसे पहले आप अपना. दिस इज़ वन ऑफ आवर क्लाइंट्स अकाउंट्स. आई विल हाइड ऑल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. Then you have to go to main menu. मेन मेन्यू से आपको ब्रांड्स में जाना है, ब्रांड एनालिटिक्स में जाना है. एंड वंस इट्स ओपन, बाय डिफ़ॉल्ट सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही खुलेगी. बट इफ़ इन केस नहीं खुलती है, यू कैन सिंपली गो टू सर्च एनालिटिक्स एंड क्लिक ऑन सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस हियर. अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्रांड व्यू दिखा रहा है. फॉर दिस ब्रांड वीकली वीक 38 में क्या मेरे इम्प्रेशंस हैं, क्या क्लिक्स हैं. यहाँ अभी इसलिए नहीं दिखा रहा बिकॉज यूनाइटेड स्टेट सेलेक्टेड है. आई विल चेंज इट टू इंडिया बिकॉज दिस इज़ दी होम कंट्री फॉर द सेलर. अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दिखा रहा है किस किस कीवर्ड पे ये दिख रहा है, किस कीवर्ड की क्या सर्च वॉल्यूम है ब्रांड लेवल पे. ठीक है, कि मेरा पूरा ब्रांड कहाँ कहाँ विजिबल है, कितना विजिबल है, किन कीवर्ड्स पे विजिबल है और उन कीवर्ड्स का क्या वॉल्यूम है. अभी मेरे को अगर चेक करना है, लेट्स से मेरा एक स्पेसिफिक एसिन है जिसकी विजिबिलिटी कम हो गई है. ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट गो टू एसिन व्यू. यहाँ पे वो एसिन पेस्ट कर लो आप अपना. इन दिस केस ये एक बैग है, टोट बैग है ये, जो कैरी बैग होते हैं फॉर योर शॉपिंग एंड ऑल. मैं यहाँ पे मंथली डेट रेंज लगा दूंगा. अगर मुझे लग रहा है लास्ट एक मंथ से मेरे ऑर्डर कम है, सो मैं लास्ट मंथ की डेट रेंज लगा दूंगा. एंड देन आई विल सिंपली सी कौन कौन से कीवर्ड्स पे मेरा ये प्रोडक्ट विजिबल है और कितना है. ठीक है, सो ये सारे कीवर्ड्स हैं जिन पे मेरा प्रोडक्ट इंडेक्स हो रहा है. ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट इंडेक्स ही नहीं हो रहा है इन पे, तो या तो वो नया प्रोडक्ट है या फिर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है. यू हैव टू फिक्स दैट. बट जनरली आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिखेंगे, कम से कम 25-30 कीवर्ड्स आपको मिनिमम दिखेंगे फॉर इवन फॉर न्यूअर प्रोडक्ट्स एज वेल, जो 1-1.5 महीना पहले ही आपने लॉन्च किए हैं. जो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट होगा उसके लिए नहीं दिखेंगे बिकॉज वो ये इंडेक्सिंग अभी हुई नहीं है उसकी. एनीवेज, कमिंग बैक टू द रिपोर्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पेजेस मुझे दिखा रहा है. एक पेज पे यहाँ पे 25 कीवर्ड्स हैं एंड ये सर्च क्वेरी स्कोर के हिसाब से सॉर्टेड है. सर्च क्वेरी स्कोर क्या होता है? सर्च क्वेरी स्कोर यहाँ पे ना रिलेवेंसी, आप ये समझ लो कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसके लिए मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड क्या है अमेजॉन के अकॉर्डिंग. सो जिसका सर्च क्वेरी स्कोर 1 है, समझ लो वो मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड है अमेजॉन को, ऐसा लग रहा है मेरे प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिंटेड हैंडबैग फॉर वुमेन. ठीक है, ये एसन एक्चुअली प्रिंटेड हैंडबैग फॉर वुमेन ही है. मैं एसन भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ. सॉरी, 1 सेकेंड. So this is a printed handbag only, right? अगर आप यहाँ पे देखो, it's a tote bag and it's a fairly new product. यहाँ पे कोई रेटिंग रिव्यूज़ भी नहीं है इस प्रोडक्ट पे अगर आप देखो. So this is a fairly new product. बहुत ज़्यादा कोई ऑर्डर्स नहीं है, फिर भी ये ठीक ठाक कीवर्ड्स पे इंडेक्स हो रहा है. Now this is the most relevant keyword. With that said, इसका सर्च क्वेरी वॉल्यूम क्या है, यानी कि एक महीने में, क्योंकि मैंने एक महीना यहाँ पे लगा रखा है, अगस्त में कितना वॉल्यूम था इस कीवर्ड पे, कितने लोगों ने इस कीवर्ड को सर्च किया. सो प्रिंटेड हैंडबैग फॉर वुमेन को ऑलमोस्ट 4300 लोगों ने सर्च किया. टोटल इंप्रेशन कितने आते हैं इस कीवर्ड से? मुझे नहीं, इन जनरल टोटल कितने इंप्रेशंस आते हैं इस कीवर्ड से, वो है 1,11,000. एसिन काउंट क्या है, हमारे स्पेसिफिक एसिन पे कितने इंप्रेशंस आए हैं. आप अगर देखो तो सिर्फ 7 इंप्रेशंस आए हैं मेरे प्रोडक्ट पे. इवन दो मैं इंडेक्स कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को सिर्फ 7 इंप्रेशंस आए हैं 1,11,870 इंप्रेशंस में से, विच इज़ 0.01%, विच मीन्स मैं ज़्यादा विजिबल हूँ ही नहीं इस कीवर्ड पे. मेरी विजिबिलिटी एकदम ख़त्म हुई हुई है अगर इंप्रेशंस नहीं आ रहे थे, राइट. मोर ओवर, दिस रिपोर्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू विजिबिलिटी. ये सिर्फ इतना नहीं बताएगा आपको कि विजिबिलिटी कम हो गई या विजिबिलिटी बढ़ा लो. ऑब्वियसली अगर 1 लाख इंप्रेशंस आ रहे हैं इस कीवर्ड से अमेजॉन पे और मेरे को 7 आ रहे हैं, दिस इज़ अ प्रॉब्लम. एक एक्शन आइटम सिंपल यहाँ पे ये बनता है कि यू कैन स्टार्ट एडवर्टाइजिंग दिस प्रोडक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, क्योंकि अमेजॉन को एक तो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है. ठीक ठाक वॉल्यूम भी है, 4,000 4,500 का वॉल्यूम है एंड मैं बिल्कुल नहीं दिख रहा हूँ.
सो ऑल ऑफ दिस क्वालिफाइज फॉर एन एक्शन कि मुझे यहाँ पे ऐड चलाना चाहिए, ठीक है, इससे तो विजिबिलिटी शॉर्ट होगी. नाउ यू कैन चेक कि मेरा क्लिक शेयर क्या है. टोटल 1300 क्लिक आए हैं इस पर, राइट, बट उन 1300 में से मुझे सिर्फ एक ही क्लिक मिला है, मतलब क्लिक्स आ ही नहीं रहे हैं, राइट, मतलब ट्रैफिक पहुँच ही नहीं रहा है. ऐड टू कार्ट तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि क्लिक नहीं हो रहा है, परचेजेस भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ऐड टू कार्ट नहीं हुआ है. सो ये पूरा फनल यहाँ पे दिखा रहा है. मे बी आई टेक वन मोर एसिन एंड वील सी के अगर हम उसका कुछ देख सकते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ अ फेयरली न्यू एसिन, इसलिए यहाँ पे इतना डेटा नहीं है ऐड टू कार्ट्स एंड ऑल का. बट आई टेक दिस. येस, सो दिस इज़ अ बुक मार्क, राइट. मैं आपको ये एसिन भी ओपन करके दिखा देता हूँ सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. Just one moment. सो ये बुक मार्क्स है बेसिकली. अगर आप देखो तो यहाँ पे 147 रेटिंग है, ठीक ठाक प्रोडक्ट है, ये अमेजॉन चॉइस भी है, 4.1 स्टार है. ऐसे प्रोडक्ट्स एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है बट चलते चलते अब मेरी विजिबिलिटी कम हो गई है. सो इन दैट केस दिस विल रियली हेल्प. अब हम देखते हैं इस पर कैसे एनालिसिस कर सकते हैं. ऑब्वियसली ये बुक मार्क है तो बुक मार्क कीवर्ड पे सर्च क्वेरी स्कोर सबसे कम है, फर्स्ट रैंक है इसकी, विच मीन्स दिस इज मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड. एंड अगर आप देखो तो बुक मार्क भी है, लेकिन बुक मार्क्स को ये स्कोर ज़्यादा दे रहा है क्योंकि ये सेट ऑफ 4 है. अगर आप एसिन देखोगे तो यहाँ पे 4 बुक मार्क हैं इसमें. नाउ ऑब्वियसली दिस इज रेलिवेंट एंड इस पे स्कोर क्या है, ऑलमोस्ट 50,000 पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग दिस. टोटल इंप्रेशन अमेजॉन पे कितने आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 9.8 lakhs. मेरे एसिन पे कितने आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 30,000. यानी कि 3% इंप्रेशंस मेरे एसिन पे आते हैं. अगर टोटल 9,86,000 इंप्रेशंस हैं, मैं सिर्फ 3% दिख रहा हूँ इस पर. अब इस पर अच्छा खासा वॉल्यूम है, मेरा प्रोडक्ट रेलिवेंट है, अमेजॉन रेलिवेंसी बता रहा है, तो मुझे इस कीवर्ड पे बिड करना चाहिए और अपना एसिन शेयर इंप्रेशंस के लिए बढ़ाना चाहिए. दैट इज़ वन एक्शन आइटम. मोर ओवर आई कैन सी अ कपल ऑफ अदर्स एज वेल जहाँ पे और कम है, जैसे ये 2.2 है देखो बुक मार्क पे, ठीक है. इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 23,000 का सर्च वॉल्यूम है. यहाँ पे 1.8 है, 4,000 का सर्च वॉल्यूम है. बुक मार्क फॉर नोवेल, ये थोड़ा और नीश कीवर्ड हो गया इसलिए सर्च वॉल्यूम कम है, बट ऐसे कीवर्ड पे कन्वर्ट भी बहुत बढ़िया होता है, सेल भी बहुत बढ़िया आती है. सो यहाँ पे आप एसिन शेयर देखो 1.8%, 1.48% है एंड यू शुड आइडली बी इंक्रीजिंग दिस एसिन शेयर. अगर टोटल 81,000 इंप्रेशंस आ रही हैं तो मेरे पास सिर्फ 1200 क्यों हैं, राइट. सो इस कीवर्ड पे आप ऐड चला सकते हो to increase this ASIN share for impressions. And then if I simply talk about the same keyword, almost 1400 clicks इस पे आते हैं bookmarks for novel लिख के, 1400 clicks total होते हैं, जिसमें से 10 मेरे ASIN पे होते हैं, ठीक है, which is 0.72%, which means मेरा click through rate भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है इस ASIN के लिए, ठीक है. 1400 में से सिर्फ 10 आ रहा है, 1% के नीचे है, कुछ प्रॉब्लम है. सो मे बी यू कैन ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद योर टाइटल, योर यू कैन रन कूपन्स टू इंक्रीज योर CTR, क्योंकि वहाँ पे दिख के आता है कि इस पर इतना डिस्काउंट है, ऐड चलता है तो, एंड सो ऑन. दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली इंप्रूव योर CTR. आप इमेजेस चेंज कर सकते हो, A/B टेस्टिंग कर सकते हो इमेजेस की. आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ यू कैन डू A/B टेस्टिंग फॉर टाइटल एंड इमेजेस. देन नेक्स्ट, ऐड टू कार्ट अगर मैं चेक करूँ इस कीवर्ड के, टोटल ऐड टू कार्ट अगर इस कीवर्ड से होते हैं तो ऑलमोस्ट 250 होते हैं, जिसमें 4 बार मेरा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होता है, विच इज़ 1%. अगेन अगर क्लिक्स ही कम है, क्लिक शेयर कम है, तो ऑब्वियस है कि मेरा ऐड टू कार्ट भी कम ही होगा. 10 में से 4 ने ऐड टू कार्ट किया है, विच इज़ 10 से 4 को कंपेयर करूँ तो 40% है, नॉट बैड, बट ओवरऑल 1% ही है क्योंकि इतने क्लिक से नहीं आते, राइट. एंड देन इफ़ आई गो फर्दर, कितने परचेज हुए हैं, सो इस कीवर्ड से ऑलमोस्ट 45 परचेज होते हैं, राइट. मंथली 45 बुकमार्क्स बिकते हैं, लोग इस कीवर्ड को टाइप करके 45 बुकमार्क्स खरीदते हैं, जिसमें से एक मेरा बिका है सिर्फ, फॉर ऑब्वियस रीजंस. अगर मेरा इंप्रेशंस कम है, क्लिक्स कम है, ऐड टू कार्ट कम है, तो सेल भी कम होगा. एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो कुछ पे अच्छा खासा एसिन शेयर है भी. फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम सेल मेरी जो आ रही है वो बुकमार्क कीवर्ड से ही आ रही है. ऑलमोस्ट 33 यूनिट्स आई हैव सोल्ड इन 1 month. 403 टोटल बिके हैं इस कीवर्ड से, जिसमें 33 मेरे बिक गए, विच इज़ 10%. सो अच्छा खासा मार्केट शेयर है मेरा. कुछ पे 19% भी है. टोटल 21 बिके बुकमार्क मैग्नेटिक कीवर्ड से प्रोडक्ट्स, जिसमें से 4 प्रोडक्ट्स मेरे बिके. सो दिस इज़ द एनालिसिस दैट यू कैन डू. एंड अगर आपको लगता है कि आपके किसी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कम हो गई है, आप इसको मंथ ऑन मंथ कंपेयर करो.
आप अगस्त को जुलाई से कंपेयर कर सकते हो कि किन कीवर्ड्स पे मैं जुलाई में दिख रहा था और अच्छा खासा मेरा परचेज हो रहा था, ऐड टू कार्ट हो रहे थे, क्लिक्स हो रहे थे, इंप्रेशंस आ रहे थे, और अगस्त में कहाँ कहाँ मैं अब नहीं दिख पा रहा हूँ। क्योंकि ये पुराना प्रोडक्ट है, थोड़ा अच्छे खासे रेटिंग रिव्यूज़ हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 25 रोज़ हैं एक पेज पे और ऑलमोस्ट 4 पेज है, सो ऑलमोस्ट 100 कीवर्ड्स पे मैं अच्छा खासा इंडेक्स हो रहा हूँ। ये 100 कीवर्ड्स भी अगर आप डोमिनेट कर पाते हो, you can double your sale easily, very easily, right? So this is the analysis that I wanted to show. I hope काफ़ी crisp short video हमने रखा है. I hope ये helpful रहा होगा and you have learned something new. If so, feel free to comment down below how you're using search query performance. अगर कोई और use case आपके mind में है, आपको आता है, feel free to comment down that as well, so that other people can learn, I can learn from you. And if in case you want me to create any other video on any other topic, उसके लिए भी कमेंट कर दो. नई वीडियो मैं हर हफ्ते डालता रहता हूँ, सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़. सो या, थैंक यू सो मच, बाय बाय.